Minister for Law and Justice wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. Benches 2/3 majority से इसी ऐवान में ये बिल पास हुआ, कौमी असम्बली ने पास किया, सदर मुमलिकत ने असेंट किया, ये बिल पास हुआ, आईनी बेंचेस बन गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कोर्ट का 40% वक्त जो है वो ले जाते हैं और बाकी मुकदमात वहीं के वहीं खड़े थे। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर कमेटी में तमाम जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करें। 40 आईनी शेखों को तब्दील करने जा रहे हैं। आईनी अदालत आइन की वजाहत से मुताल्लिक केसेस सुनेगी। चाहते हैं कि कमेटी में बिल की शिकों पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राय लेकर कानून साजी हो रही है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है। आईनी तरमीम के बिल पर बहस दुरुस्त नहीं। हमने अभी बिल का मुसव्वदा भी नहीं पढ़ा। मुसव्वदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। शरीफ रहमान बोली, 27वीं आईनी तरमीम पर तवील मुशावरत नहीं की गई। 18वीं तरमीम पर 1 साल तक बहस हुई थी। NFC पीपल्स पार्टी लेकर आई जिससे सूबों को हुकूक मिले। राजा नासिर अब्बास बोले, 26वीं तरमीम ने आइन को मुतनाज़े बनाया। 27वीं तरमीम आइन पाकिस्तान पर हमला है। ये पार्लिमान पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं। तरमीम से पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर। मुश्तरका इजलास की सदारत फारूक H नाइक ने की। कहा, मेंबरान के फैसले के मुताबिक चलेंगे। अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। तहरीक इंसाफ और JUIF ने अहम इजलास का बायकॉट किया। इजलास कल दोबारा होगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने तमाम जमातों से 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर कर रखा है। अपोजिशन से कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी तजावीज़ दें, लेकिन मैं न मानूं कि अगर बात हो तो गैर मुनासिब है। इस पर 15-20 साल से बहस हो रही है। 18वीं आईनी तरमीम के वक्त इस पर अमल ना हो सका। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कोशिश की मगर मौलाना फजल रहमान ना माने। 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर आज 60% चीज़ों पर बहस हो सकी। मुख्तलिफ अरकान ने सवालात भी उठाए, हमने खुश उसलूबी से सुने। नवीद कमर कहते हैं, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की बाज़ तजावीज़ को तस्लीम कर लिया है। बाकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है कि MQM की तजावीज़ पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश कर दी गई। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनूश रहमान और सेनेटर ज़ाहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसव्वदा सामने आ गया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। जुडिशल कमीशन में आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के सिवा तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरामीम से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। आर्टिकल 93 में तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार हासिल। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तजवीज़।
वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून व इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, उनसे रहनुमाई हासिल की। सदर आसिफ जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया, उनकी रजामंदी पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान बिलखसूस बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मगसी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। एमल वली, इजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुशावरत की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। सत्ताईसवीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को कल मदऊ कर लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को कल शाम 6:30 बजे मदऊ किया गया। शहबाज शरीफ सेनेटर्स के एजाज में एशाइया देंगे। This year, the entire world witnessed how the great people and resolute leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who is present here to witness this wonderful ceremony, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। भारतीय जहरियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और आज़रबाईजान के मशकूर तीनों बरादर मुल्कों ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान 3 मुल्क हैं, लेकिन हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोफ ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह साथ दिया कभी फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी खसूसी शिरकत। यौम फतह की तकरीब में पाक फौज के खसूसी दस्ते का मार्च पास्ट, GF-17 थंडर और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स का फ्लाइंग पास्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के आज़म का इयादा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर करीबी राबता कारी जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म और दीगर ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नौजवान ग्रेजुएट्स के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम सूबाई हुकूमत का अहम इकदाम है। मकसद नए IT ग्रेजुएट्स को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करना है। 4 साल डिग्री के साथ IT ग्रेजुएट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए cm-inters.punjab.gov और .pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। कराची बिलावल हाउस में अहम सियासी बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें। 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक मुशावरत। तीनों रहनुमाओं से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी मुतवक्के। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी किए। अदालत ने बानी PTI की बहनों के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिए कि इसकी समाअत ताहिर अब्बास सिपरा ने की।
मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सार्फिन को 5 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। दसवीं थल जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खताम पजीर। खातून रेसर अंबरीन फराज समेत 49 रेसर ने हिस्सा लिया। दुश्वार गुजार और रेतले ट्रैक पर रेसर्स ने गाड़ियां दौड़ाई तो शायकीन ने खूब दाद दी। ए कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत ने सबसे कम वक्त 2 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड्स में फासला तय किया और पहले नंबर पर रहे। बी कैटेगरी में अजमार और सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन ने सबसे कम वक्त में ट्रैक अबूर किया।